पहुंच गए हैं और राजधानी में पूरी ब्लैकआउट हो गया है। खबरों के मुताबिक तालिबान ने विस्फोटकों का इस्तेमाल करते हुए बिजली सप्लाई को ध्वस्त कर दिया है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि काबुल अंधेरे में डूबा है और तालिबान के साथ संघर्ष अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इससे अफगानिस्तान के एक सांसद और तालिबान ने कहा है कि चरमपंथियों ने जलालाबाद पर कब्जा कर लिया है और काबुल देश के पूर्वी हिस्से से कट गया है। तालिबान ने रविवार सुबह कुछ तस्वीरें ऑनलाइन जारी की, जिनमें उसके लोगों को नांगह प्रांत की राजधानी जलालाबाद में गवर्नर के दफ्तर में देखा जा सकता है। प्रांत के सांसद अबरारुल्ला मुराद ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि चरमपंथियों ने जलालाबाद पर कब्जा कर लिया है। बेकार गए अमेरिका के सैकड़ों अरब डॉलर। विदेशी बलों की वापसी और वर्षों में अमेरिका से मिली सैकड़ों अरब डॉलर की मदद के बावजूद अफगानिस्तान से बलों के पीछे हटने के कारण यह आशंका बढ़ गई है कि तालिबान फिर से देश पर कब्जा कर सकता है या देश में गुटिया संघर्ष छिड़ सकता है, जैसा कि 1989 में वहां से पूर्व सोवियत संघ के जाने के बाद हुआ था। अफगानिस्तान में तालिबान के तेजी से पैर पसारने के बीच अमेरिकी दूतावास को आंशिक रूप से खाली करने में मदद करने के लिए अमेरिका की मरीन बटालियन का 3000 कर्मियों का दस्ता शुक्रवार को यहां पहुंचा। शेष जवानों के रविवार को पहुंचने की संभावना है। अपने यहां अफगानों को बसाएगी कनाडा सरकार। इस बीच कनाडा सरकार ने घोषणा की है कि वह तालिबान आतंकवादियों द्वारा शुरू किए गए घातक हमले के बीच युद्धग्रस्त देश से पलायन कर रहे सिखों और हिंदुओं सहित 20,000 संवेदनशील अफगानों को स्थायी रूप से अपने यहां बसाएगी। कनाडा सरकार ने एक बयान में कहा, कनाडा अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति और कई कमजोर अफगानों के समक्ष पैदा हुए जोखिम को लेकर बेहद चिंतित है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के हिस्सों पर कब्जा किए जाने से अफगानों का जीवन खतरे में है। कई लोग पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं। इस बीच अमेरिकी वायुसेना ने अफगान गठबंधन के समर्थन में कई हवाई हमले किए हैं, लेकिन इससे तालिबान के आगे बढ़ने पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। एक B-52 बमवर्षक विमान और अन्य युद्धक विमानों ने देश के हवाई क्षेत्र में उड़ानें भरी। तालिबान ने पिछले सप्ताह में अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान की केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है। उधर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने वहां मौजूद अपने राजनयिक स्टाफ की मदद के लिए सैनिकों को भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए आने वाले समय में विकास की रूपरेखा खींची है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75 हफ्तों में देश में प्रत्येक हफ्ते एक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, यानी कि 75 हफ्ते में 75 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा देशवासियों को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही देश के सभी सैनिक स्कूलों में छात्राओं को भी दाखिले देने का ऐलान किया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस में जोड़ रही होंगी। आज जिस गति से देश में नए एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, उड़ान योजना दूर दराज के इलाकों को जोड़ रही है, वो भी अभूतपूर्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की भी जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च करने जा रहा है।
पीएम ने कहा कि हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। यह पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक है। कल ही देश ने भावुक निर्णय लिया है। अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा। उन्हें नई सुविधाएं देनी होंगी। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। पहले जो देश में नीतियां बनी, उनमें इन छोटे किसानों पर जितना ध्यान केंद्रित करना था, वो रह गया। अब इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारी चल रही है। पीएम ने कहा कि आज मैं एक खुशी देशवासियों से साझा कर रहा हूं। मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए भी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं। 2-2.5 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का प्रयोग किया गया था। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। Character design is the thing I find most fun. Be bold, be daring, and we will make the world a more fun, entertaining, and wonderful place. आदत बदलो विद प्योरिक इंस्टा सेफ हैंड वॉश। इसका इंस्टेंट एक्शन फॉर्मूला दे जर्म्स और वायरस से सुरक्षा। तो अब